दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके 7 अक्टूबर से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में प्रश्न। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, या आपको एमटीएस का पीडीएफ चाहिए 30 सितंबर 1 अक्टूबर के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। ये देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो अम्बुबाची मेला करता है। इसे अम्बुबासी त्यौहार या अमेठी का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। यह गुवाहाटी, असम, भारत में कामाख्या मंदिर में बनाया जाता है। हर वर्ष जून के महीने में कामाख्या मंदिर में मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्योहारों के दौरान देवी कामाख्या को उनके वार्षिक मासिक धर्म से गुजरना माना जाता है। इस अवधि के दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहती है। यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक का नाम पूर्णिमा बनर्जी था। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाली पहली भारतीय एंटवर्प, बेल्जियम में 1920 के ओलंपिक में पूर्णिमा बनर्जी थी। पूर्णिमा बनर्जी एथलेटिक स्प्रिंटिंग से संबंधित है। 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था और आधारिक तौर पर 1914 में इसको पेरिस में उद्घाटन किया गया था और 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था और प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। बेरेन पियरे डी कुपर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवान केडी यादव ने स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता। भारत ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक ओलंपिक में कौन जीते? तो अभिनव बिंद्रा जीते। 2008 में चीन के बीजिंग ओलंपिक खेलों में इन्होंने जीता था। कितने मीटर? 10 मीटर राइफल में। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदक की संख्या 3 है, 1968, 1972, 2020। ओलंपिक ध्वज में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि है जिसके केंद्र में 5 अंतर्गत छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। प्रत्येक रंग एक विशेष महाद्वीप के अनुरूप है। यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के लिए हरा, अमेरिका के लिए लाल है। 1920 के ओलंपिक में ध्वजवाहक थे पूर्णिमा बनर्जी। 1924 में पेरिस में थे जोडी सोंधी। 1928 में एम्स्टर्डम लाल साग बुखारी थे। और आपको 1948 ओलंपिक में लंदन में हुआ था, बलबीर सिंह सीनियर थे। 1952 में हेलेंस्की, बलबीर सिंह सीनियर, ये भी ध्वजवाहक थे आपका। 2016 के रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक में ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा, 2020 में मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2024 के ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। मणिपुरी का मणिपुरी नृत्य, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी ने की थी। संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया। भारतनाट्यम तमिलनाडु को 2000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी के उड़ीसा, मणिपुरी के मणिपुर, मोहिनीअट्टम के केरल,
सतरिया के असम 500 वर्ष पुरानी है। सतरिया को वर्ष 2000 में शासकीय नृत्य की दर्जा दिया गया था और संस्थापक जो थे डॉक्टर श्री शंकर देव कुरूप थे। क्रिकेट विश्व कप 2083 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बनाए थे सर्वाधिक रन। कृष्णमाचारी श्रीकांत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल मैच में आउट होने से पहले 57 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। अमरनाथ ने फाइनल में भारत के लिए 80 गेंदों पर 26 रन बनाए। विश्व कप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला गया था। फाइनल में भारत ने 43 रनों से जीता था। मोहिंदर अमरनाथ विश्व कप 2083 में मैन ऑफ द सीरीज बने थे। 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने श्रीलंका को पराजित किया था और कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। सर्वाधिक रन जो बनाए थे आपका गौतम गंभीर बनाए थे 97 रन, महेंद्र सिंह धोनी 91 रन। मैन ऑफ द मैच जो थे आपका महेंद्र सिंह धोनी और मैन ऑफ द सीरीज आपका युवराज सिंह थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता। 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में और 2023 में। इंग्लैंड 1 बार 2019 में। भारत 2 बार 1983 और 2011। न्यूजीलैंड 0, पाकिस्तान 1 बार 1992, श्रीलंका 1 बार 1996, वेस्ट इंडीज 2 बार 1985 और 79। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुर नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है। यह लोकप्रिय रूप में हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। मैतेई में 4 प्रकार के लाई हरोबा प्रचलित है, अर्थात कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोरंग हरोबा, ककिंग हरोबा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन देश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास की और स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका मूल शंकर दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। बिरजानंद दंडीदास दयानंद सरस्वती के गुरु थे। उनके द्वारा 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। उनका मानना था कि वे सच्चे ज्ञान के स्रोत थे। उनका आदर्श वाक्य था, वेदों की ओर वापस लौटो। ये सभी एग्जाम में आपका पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828, आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय 1815, युवा बंगाल आंदोलन हेनरियो वी रेंजियो ने किया था। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती 1875, प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग 1866, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉस्की 1875 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। उसने 350 ईस्वी 380 ईस्वी तक शासन किया और समुद्रगुप्त वंश का सबसे महान शासक था। समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख प्रयाग या प्रसिद्ध स्थल इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में संरक्षित है, जिसे उसके दरबारी कवि हरि सिंह ने लिखा था। समुद्रगुप्त ने अन्य सैन्य अभियानों के कारण VH स्मिथ द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में कहा जाता या वर्णित किया गया था। श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है 319 से 320 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी तक वह रामगुप्त को वध कर गद्दी पर बैठा और रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चीनी यात्री पाहियान उनके दरबार में आया था। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी वो भारत का नेपोलियन। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रसिद्ध शिलालेख उनके विजय का महिमा मंडन करता है। कविराज और विक्रमांक की उपाधियों की धारण की थी। श्रीगुप्त 240 से 280 गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और वेस्ट से शासक थे। निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा? तो लक्षद्वीप है।
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है। और राज्यों में पूछेगा सबसे छोटा तो आपका राज्य गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी लंबाई कुल 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है जिसका 45,110 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर 1,25,535, लद्दाख 96,701, अंडमान निकोबार 8,249, दिल्ली 1,484, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 603, पांडिचेरी 479, चंडीगढ़ 114 और लक्षद्वीप 32.62 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और माहे पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा जिला है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी बांध है और ये सबलपुर शहर में स्थित है। सबलपुर शहर से स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया। 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की, लेकिन संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। 1872 में शुरू हुई और पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ। यह हर 10 वर्ष में की जाती है। पहले जनगणना आयुक्त श्री डब्ल्यू प्लाडेन थे। जनगणना एक्ट 1948 में पारित हुआ और बी पटेल द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर और द्वारा ढाका और बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। महात्मा गांधी ने श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आधार का रंग कैसा है? तो फ्लोरोसेंट ब्लू आपका है। 5 रुपए में ट्रैक्टर का नोट है, हरा नारंगी है। 10 रुपए का नोट में आपका सूर्य मंदिर कोणार्क का है, भूरा कलर के साथ चॉकलेटी भूरा। 20 रुपए के नोट में एलोरा की गुफाएं हैं और हरा पीला है। हम्पी में आपका 50 रुपए का नोट में हम्पी का प्रतिदीप्त नीला है। 100 रुपये रानी की वाह है, हल्का बैगनी है। 200 रुपये में सांची का स्तूप है, चमकीला और पीला है। 500 में आपका लाल किला है और ये कलर के साथ सैल्टी है। 2000 में आपका मंगलयान है और कलर के साथ गहरा गुलाबी रंग है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेज के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र है। ये आपका MTS एग्जाम में भी पूछा गया था। गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए एक पुराना शब्द है और H2SO4 वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। यह अत्यधिक संक्षारक और प्रबल अम्ल है जो सामान्यतः विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे बैटरी उत्पादन, उर्वरक और रासायनिक संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। हरा थोथा आयरन सल्फेट को संदर्भित करता है जिसका रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है। यह हरे रंग का नमक है जो प्रकृति में खनिज के रूप में पाया जा सकता है, लेकिन इसे सल्फ्यूरिक अम्ल में आयरन को घोलकर भी तैयार किया जा सकता है। मिरियोटिका अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक वैकल्पिक नाम है जिसका रासायनिक सूत्र HCl है। HCl एक प्रबल संक्षारक अम्ल है जो व्यापक रूप से रासायनिक प्रयोगशाला, धातु की सफाई और अचार बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। म्यूरिएटिक शब्द म्यूरिया से आया जिसका अर्थ नमकीन या खारिज जल से, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से नमक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन किया गया था। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट को रासायनिक सूत्र CuSO4 के साथ संदर्भित करता है। यह एक नीले रंग की क्रिस्टलीय नमक है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग में किया जाता है, जैसा कि कृषि में कवकनाशी और एक नीले रंग का क्रिस्टलीय नमक है जिसका उपयोग विभिन्न उपयोग में किया, जैसा कि कृषि में कवकनाशी और शाकनाशी के रूप में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और प्रयोगशाला कर्मक के रूप में है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी समूह विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए 8 विटामिन का संग्रह है
और 8 विटामिनों बी समूह में शामिल है। विटामिन B1 को थामिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक, विटामिन B6 को पायरोडोक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फोलेटिक, विटामिन B12 को केवोलिन कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।